नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस की ओर। संबित पात्रा के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा संबित मानसिक रूप से अस्थिर। अवैध मदरसे पर चलाया गया बुलडोजर, सुल्तान पर लगाया 2,24,000 का जुर्माना। संभल में ढहा दिया गया अवैध निर्माण, 27 दुकानों पर चला बुलडोजर। बागपत के दौरे पर योगी आदित्यनाथ, खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। मेडिकल कॉलेज में तैनात कर्मचारियों को नहीं मिला 2 माह से वेतन, प्रिंसिपल आवास के बाहर किया प्रदर्शन। सड़क निर्माण न होने से ग्रामीणों में दिखा गुस्सा, आने जाने में करना पड़ता है मुश्किलों का सामना। राजस्थान के साथ अन्य राज्यों में फैला लंपी वायरस, पशुओं को किया गया वैक्सीनेट। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भारत जोड़ो यात्रा पर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसमें संबित ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आग लगाओ यात्रा है। वहीं अब कांग्रेस भी कहां चुप रहने वाली थी, जिस पर आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुणेश यादव ने संबित पात्रा को मानसिक रूप से अस्थिर बताया है और कार्टून नेटवर्क का कार्टून भी घोषित किया। आइए एक नजर डालते हैं उनके इस बयान पर। जिन्होंने अपने भाषण में कहा था कुछ महीने इंतजार करिए, आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। ठीक उसी प्रकार 2021 में किसान कानून के संबंध में जब फार्मर्स लॉ का विषय आया था, उस समय भी राहुल गांधी ने भाषण में कहा था कि जब किसान इस विषय में जानेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में उन्हें आग लगा देना चाहिए। और तो और अग्निवीर के विषय में भी जब आंदोलन किया था राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने, उस समय भी राहुल गांधी ने कहा था युवकों को चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देनी चाहिए, हिंदुस्तान में आगजनी होनी चाहिए। संबित पात्रा जी अपनी मानसिक स्थिति खो चुके हैं। उनके बयान और उनके जो इंटरव्यू है उनसे साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या तो उन्होंने कार्टून नेटवर्क या पोगो चैनल इसमें कोई पार्टनरशिप कर ली है, ज्वाइन कर लिया है। जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी जी समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं या देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं या कांग्रेस हमेशा नफरत की राजनीति करती है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी आपकी जो स्मृति ईरानी जी है वो एक झूठा बयान देकर ट्रोल के शिकार हो चुकी हैं, और आप जो इस तरह के झूठे बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी खींच को और आपकी हताशा को, आपकी निराशा को दर्शा रहा है। जिस तरीके से समूचे भारत से भारत जोड़ो यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है और पूरे देश से जो शुभकामनाएं राहुल गांधी जी को दी जा रही हैं, और इनके खुद की पार्टी के जो राज्यपाल है सतपाल मलिक जी, उन्होंने भी राहुल जी को शुभकामनाएं दी हैं और ये कहा है कि राहुल गांधी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि जो आदमी विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं उनको मालूम है कि राजनीति जनता तक जाने पर ही होती है, जनता के बीच में रहने पे ही राजनीति होती है। और जिस तरीके से संबित पात्रा बयानबाजी कर रहे हैं और बीजेपी के अन्य लोग बयानबाजी कर रहे हैं, ये साफ तौर से संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हताशा है, निराशा है, और ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के और कांग्रेस पार्टी की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है इससे डरे हुए हैं, सहमे हुए, और निश्चित तौर पे आने वाला जो समय है वो गरीबों का, किसानों का, युवाओं का और मजदूरों का है। और भाजपा में ऐसे जो नफरती लोग हैं, इन लोगों की ना तो इस देश में कोई जगह रहेगी, ना आने वाली राजनीति इन जैसे लोगों को कोई जगह देगी। अमेठी में प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। चारगाह की बेशकीमती जमीन पर बनाए गए अवैध मदरसे को प्रशासन ने गिरवा दिया है। एसडीएम, सीओ समेत 5 थानों की पुलिस फोर्स की मौजूदगी भी जेसीबी से जमींदोज कर दिया गया। आपको बता दें कि अवैध मदरसा हाईवे के किनारे बेशकीमती जमीन पर बनाया था। सुल्तान पर 2,24,000 का जुर्माना लगाया गया है। अवैध मदरसा गैरीगंज थाना क्षेत्र के टांडा बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गुजरोटला गांव में बनाया गया था। देखिए हमारे संवाददाता इशराक अहमद की इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए 2009 से गुजरोटला गांव में एक अवैध निर्माण के बारे में प्रशासन ने एक फैसला लिया था। उसका आज सुबह पुलिस और प्रशासन दोनों मिला के इसको अनुपालन किया है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का कोई समस्या नहीं है, सामान्य स्थिति है।
ये मदरसा था और बताया गया कि 2009 से वहाँ चल रहा था, पर पिछले 2 साल से वहाँ कोई शैक्षणिक कार्य नहीं हो रहा था। ये हाईवे से लगी ज़मीन थी, NH से लगी ज़मीन थी, चारागाह की ज़मीन थी, बहुत बेशकीमती ज़मीन थी। इस पर एक तरह से देखें तो बिल्डिंग बना के इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था। तो न्यायालय से निर्णय हुआ है और न्यायालय के आदेश का अनुपालन आज सुबह कराया गया। तो उस अवैध निर्माण को राजस्व और पुलिस की टीम द्वारा ध्वस्त करा दिया गया है। थर्ड, संभल में एक बार फिर से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया है। दुकानें बिना नक्शे बनाई जा रही थी। दुकानें और कॉलोनी में ग्रीन बेल्ट में नक्शे पास की जगह पर अवैध रूप से बनाई जा रही थी। शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया था। जिलाधिकारी के आदेश के बाद 27 दुकानों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। मामला चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के बालाजी धाम का है। मन है वैसे ही लोगों ने दिक्कत नहीं है। तो ये दुकानें चौक 21 दुकानें 21 दुकानें थी जो नियम विरुद्ध बनाई जा रही थी, जिसको तोड़वाया गया। कार्रवाई हाँ कार्रवाई और जो भी होगा, जो नियमानुसार जो और कार्रवाई अनुमन्य है वो सब। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बागपत के दौरे पर हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री करीब 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से बागपत पुलिस लाइन पहुंचे थे। मुख्यमंत्री बाइक कार से माविकला गांव के किसान इंटर कॉलेज पहुंचकर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया था और खिलाड़ियों से संवाद किया। उसके बाद मुख्यमंत्री बागपत CACC पहुंचे, जहां हेल्थ ATM मशीन का उद्घाटन किया। फिर वहीं बागपत कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग की। मेडिकल कॉलेज में तैनात कर्मचारी ने प्रिंसिपल आवास के बाहर 2 माह का वेतन न मिलने से नाराज होकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि उनसे लगातार ड्यूटी ली जाती है मगर समय से वेतन नहीं मिल पाता, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहराइच शहर के कोतवाली देहात इलाके में स्थित महाराज सुहेदेव स्वासी मेडिकल कॉलेज के कर्मियों ने प्रदर्शन किया। कर्मियों का कहना है कि जब वो प्रिंसिपल AK शाहिनी से मिलने पहुंचे तो गेट का ताला सुरक्षा कर्मियों से बंद करवा दिया गया, जिससे नाराज कर्मियों ने वही प्रदर्शन शुरू किया। वहीं इस मामले में कर्मचारी ने बताया है कि जब भी प्रिंसिपल से बात की जाती है तो वो नोडल अधिकारी से बात करने की बात कहती है। देखिए इस रिपोर्ट में। मामला यही है कि नोडल अधिकारी और प्रिंसिपल साइन नहीं कर रहे हैं, जो अटेंडेंस चली जाए यहाँ से कंपनी को, जो हम लोगों को सैलरी मिले। कितने दिनों सैलरी नहीं मिली? 2 महीने से। कहाँ पोस्टेड हैं आप लोग? मैं फिजियोलॉजी विभाग में, मेडिकल कॉलेज बहराइच। क्या बता रहे हैं प्रिंसिपल? अभी कुछ बता ही नहीं रहे। महोबा जनपद के सदर तहसील के गांव सिझरी में सड़क का निर्माण न होने से और गहरे नाले में पुलिया न बनने के कारण पूरा रास्ता जलमग्न है। 5 फीट तक पानी रास्ते में भरा हुआ है, जिसके कारण यहां से आवागमन करने में ग्रामीणों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, इसी रास्ते में होकर स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं, जिन्हें आए दिन कीचड़ से भरे रास्ते में गिरकर घायल भी हो जाते हैं। तो वहीं अस्पताल जाने के लिए भी मरीजों को इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन इस रास्ते का निर्माण नहीं कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। देखिए जयप्रकाश द्विवेदी की इस रिपोर्ट के जरिए। जिलाधिकारी के पास आए थे एप्लीकेशन देने, और एक जगह रास्ते में पानी भरा होता है और वहाँ पुलिया बनवाने के लिए आए थे। तो और एक जगह रास्ते में कीचड़ मचता है, जहाँ बच्चों को आने जाने में भारी दिक्कत होती है और परेशानी होती है, तथा जैसे कोई करीब बीमार भी हो जाए तो वहाँ ले जाने में भी परेशानी होती है। रास्ता खराब है, कीचड़ मचा है। किस तरह की दिक्कत आती है? स्कूल जाने में। तो जाते हो क्या परेशानी पड़ती? गिर पड़ते हैं और खिंचल जाते हैं, ड्रेस खराब हो जाती। ये मामला है ग्राम सिझरी विकासखंड कबरई का, जहाँ पर इन लोगों की मांग है कि एक स्वामी दीन के मकान के पास पुलिया की आवश्यकता है। तो आवेदन दे दिया गया, इसको परीक्षण करके मनरेगा या ग्राम निधि से हम लोग इसको बनवा देंगे, जिससे इन बच्चों की समस्या का निराकरण हो जाएगा। जनपद जालौन का स्वास्थ्य महकमा हाई अलर्ट पर हो गया है। आपको बता दें, जनपद जालौन में कई टीमें गठित कर पशुओं की सघन निगरानी कर उन्हें वैक्सीनेट करने में जुटी हुई है। उससे तो यही लगता है कि लंपी वायरस जनपद जालौन में दाखिल हो गया है। जनपद जालौन के कुछ गांव में पशुओं में इनके प्रारंभिक लक्षण भी मिले हैं, तो आनन फानन में पशु चिकित्सा सेवाओं से जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और इन पशुओं को अन्य पशुओं से अलग कर दिया गया है और इनके ब्लड सैंपल ले लिए गए हैं तथा संक्रमण से बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए जुशान राय की इस रिपोर्ट के जरिए। इसमें जहाँ तक हम जो है कि हमकी रिपोर्ट हुई थी गधेला जी, गधेला में 9 केस थे उस समय,
9 केस थे, तो 9 केसों को जब हम लोग गए, उनका पहले तो उनको आइवरमेक्टिन दिया गया है और बाकी उनको ब्लड सैंपल लिया गया था। ब्लड सैंपल लिया गया था। ब्लड सैंपल लेने के बाद हमने मथुरा वेटनरी विश्वविद्यालय भेजा, वहाँ से हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बावजूद भी हमने जितने भी और जानवर थे तो उनको सेपरेशन किया। सेपरेशन करने के बाद जो हमने कहा कि जो गाठें हैं उनको अलग करिए और बाकी इनके सबसे सिंपल, अगर नीम पाई जाती नीम को उबालते हुए और उसको धुलाई हुए। अगर नीम नहीं है तो आप फिटकरी का पानी से उसको धुलाई करिए। दूसरा ये है कि जो बच्चे हैं उन बच्चों का दूध उन गायों को ना पिलाएं, क्योंकि ये वायरस उसमें दूध में भी आ जाता है। और इस समय कल हमने इनमें पजूना में और गधेला में सैनिटाइजेशन भी पूरा करवाया है, छिड़काव पूरा हुआ है। फिलहाल बुलेटिन की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहे इंडिया रिपोर्ट।